18 जम्मू। और डॉक्टर रिजिजू की मुलाकात पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे जम्मू संवाददाता समीर भट्ट ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रविंद्र शर्मा से खास बातचीत की। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कल करण सिंह से मुलाकात की है। उनकी तस्वीरें ट्विटर पर शाया की हैं, ट्विटर पर साझा की हैं और ये कहा कि अच्छे वातावरण में बात हुई और उनकी बड़ी तारीफ भी की। कहा कि यंगेस्ट मिनिस्टर बने हैं, जम्मू कश्मीर से 36 साल की उम्र में वो यूनियन मिनिस्टर बने हैं और उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हो सकता है कि करण सिंह कल, और क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा भी दिया था कुछ दिनों पहले। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, ये बीजेपी बड़ी उत्साहित है और कह रही है कि जो करण सिंह है वो भी हो सकता है कल उनके खेमे में हो, और किरण रिजिजू की बड़ी तारीफ कर। डॉक्टर करण सिंह एक वयोवृद्ध नेता हैं हमारे, उन्होंने 91 ईयर का मेरे ख्याल कंप्लीट किए हैं और जम्मू कश्मीर के महाराजा के सुपुत्र थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बड़े शिष्य हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि 18 साल के पंडित जी का शिष्य था और सदर रियासत भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी आप ठीक कहते हैं, कांग्रेस में 36 साल की उम्र में बड़े बड़े अहम ओहदों पर रहे और राज्यसभा में भी, और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि किरण रिजिजू ने कोई इतिहास के जानकार जो नहीं होते, कुछ जो है वो सिलेक्टिव बातें निकल के उन्होंने पंडित नेहरू के खिलाफ कुछ लिखा। महाराजा हरि सिंह के विवादित बयान थे और डॉक्टर करण सिंह के जो आर्टिकल था उसमें तो किरण रिजिजू नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो उनको एक किस्म का कंट्राडिक्ट किया उस बात पे जिम्मेवार ठहराया जाता वो सरासर गलत है। और क्या भूमिका रही पंडित जवाहरलाल नेहरू की और महाराजा हरि सिंह की उस वक्त के दौर के 47 में जब हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बना, उस पर उन्होंने राइट अप लिखा था जो किरण रिजिजू जी के कुछ हमले का जवाब था। इस सिलसिले में मिले होंगे, नेता बड़े मिलते रहते हैं, मिलने में तो अच्छी बात है। यही वातावरण होता था देश के अंदर कि विपक्ष के नेता, मुख्तलिफ विचारधारा रखने वाले नेता आपस में मिलते थे, वाद विवाद चर्चा होती थी। आजकल जरा 2014 के बाद मिलना मिलाना बड़ा कठिन हो गया, तो इसलिए उस संदर्भ में मिले हैं वो तो अच्छी बात है। बाकी मैं नहीं जानता जी उनके निजी बातें हैं, मैं इतनी समझता कि इस उम्र में वो कहीं जाने के। बाकी जहाँ तक राम मंदिर की बात है, मुझे लगता है हर हिंदू ने वहाँ के लिए ईंट भी भेजी थी, वहाँ के लिए चंदा भी दिया है। वो तो आस्था है, हर जो आस्था में विश्वास करता है वो धर्म को फॉलो करता है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म के बाहर भी जिन्होंने चंदा भी दिया होगा। लेकिन इसमें एक चीज है, जयराम रमेश ने जब ट्वीट किए थे, उन्होंने करण सिंह को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिट भी किया था। उन्होंने कहा था कि करण सिंह क्यों पिताजी को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना एक रोल है। हालांकि करण सिंह ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल को माना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आहत भी हो गए थे जिस तरह से जयराम रमेश ने कहीं ना कहीं देखिए, जब डॉक्टर करण सिंह जी ने ये कह दिया कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं तो सोल आई विटनेस हूँ, और सुपुत्र होने के नाते उन्होंने कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हुआ तो मैं दूसरे कमरे में व्हील चेयर पे था, अगर आपने राइट अप पढ़ा हो। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि 26 अक्टूबर से पहले महाराज या फिर की हो। उन्होंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त रामलाल बत्रा, उन्होंने कोई इनफॉर्मल अपने तौर पे बात की हो तो पता नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि पिताजी का या उस महाराजा का कोई उसमें उनको अथॉरिटी नहीं थी। तो यही बात कहना बड़ी बात थी कि जो पंडित नेहरू पे ये इल्जाम लगाते हैं वो सरासर गलत साबित हो गया। वो डॉक्टर करण सिंह ने कह दिया और वो समय सबको आता है कि उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी विचित्र स्थिति थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर 80% मुस्लिम आबादी वाला रियासत थी जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे थी। इसलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पॉपुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉपुलर पार्टी थी उसका समर्थन भी महाराजा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उसके साथ हो तो वो गलत नहीं था। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, इससे ज्यादा वो क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मैंने तो उनके बात में बहुत गहराई जरूर देखी,
बाकी हर पुत्र का काम है कि अपने पिता का डिफेंड भी करे। कुछ बातें उनके बारे में आती थी और बाकी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी तारीफ भी की थी कि वो 18 साल से ही मैं उनके शिष्य था और मेरे गुरु हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बीजेपी क्यों इस पे ज्यादा उत्साहित? नहीं, बीजेपी वैसे उत्साहित होती रहती है, वो जो मर्जी कर लें, जम्मू साफ है। और जब भी चुनाव होंगे बीजेपी सरकार 50 का आंकड़ा लोग बताएंगे कहां पहुंचेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, ये तो निजी मुलाकात है, उसके लिए मैं प्रिवी नहीं हूं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि बड़े अहम पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, मिलने मिलाने में कोई एतराजात नहीं, लेकिन उनका पक्ष जो है वो पब्लिक डोमेन में आया है और उसमें काफी। तो डुग्गर खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।